दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज फिर से मैं लेके आया हूँ, ये आपका पार्ट 9 है इस वीडियो का। और इससे पहले जो मैंने आपके 8 वीडियो हिस्ट्री के डाल रखे हैं वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए एजुकेशन विद चेतन में आपका स्वागत करता हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन से रीड करना स्टार्ट करता हूँ। आप लोग नोटबुक अगर लेके नहीं बैठे हैं तो लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन है जो हर भर्ती में पूछे जाते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जैसे ही आपको एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आप मुझे आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और 20 के 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसे मैं आपका 8वें वीडियो पे कनिष्क के बारे में थोड़ा सा बता रहा था, तो कनिष्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं लेके आ गया हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कनिष्क की पहली राजधानी थी तो वो थी पुरुषपुर। कौन सी थी? पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। और ये कहाँ के राजा थे? तो मैं बता दूं आपको, कश्मीर के राजा थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। तो दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। पहला तो पुरुषपुर थी और दूसरी मथुरा, दोनों में से दूसरी ही पूछी जाती है। दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो वो मथुरा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शक संवत चलाया। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1778 ईस्वी में चलाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो मूर्तियों का निर्माण कैसे हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? कुषाण काल में। अगर मैं कुषाण काल की बात करूं तो आपको बताऊं कि बुद्ध की जो खड़ी मूर्ति है वो कुषाण काल में ही बनाई गई थी सॉरी। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कुषाण काल से आता भी है एक क्वेश्चन। तो मंदिर का निर्माण हुआ। तो मंदिर का निर्माण स्टार्ट कब से हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न गुप्त वंश का संस्थापक था। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। तो वो हुआ था चोल वंश के शासनकाल में विमान शैली का। विमान शैली मतलब अगर आप समझे तो जैसे बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनती हैं उनमें हम आज के टाइम पे क्रेन लगा के बनाते हैं, उनके जो ऊपरी भाग होते हैं। तो विमान शैली का मतलब होता है जो जिसके द्वारा वो लोग ऊपर जाके बनाते थे। मतलब तब भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके द्वारा ये उतने ऊपर चढ़ते थे। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े किला देखे होंगे, तो उतने ऊपर चढ़ के उसको बनाते थे, तो उसे बोलते हैं विमान शैली। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य होते हैं जो निकल जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, दशमलव प्राण जी का जन्म हुआ। तो दशमलव प्राण जी का जन्म कब हुआ? तो वो हुआ दशमलव प्रणाली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? प्रणाली। ये थोड़ा पंचिंग में मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, तो इसको मैं। अगला प्रश्न है आपका गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। तो राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है? वो है शक संवत पे आधारित है। किस पे आधारित है? शक संवत पे आधारित है। शक संवत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपके चरक थे। तो चरक क्या थे? आयुर्वेद के जनक थे। क्या थे चरक? आयुर्वेद के जनक थे। अगला प्रश्न है आपका सिल्का मांग का आरंभ कराया। तो सिल्का मांग का आरंभ कराया था कनिष्क ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, कुषाण वंश का अंतिम शासक था। तो कुषाण वंश का अभी मैंने आपको बताया था, कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका वासुदेव। चलते हैं, अगर अंतिम की बात करें तो अंतिम है आपका वासुदेव, अगर प्रथम की बात करें तो कनिष्क है अपना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? वायु पुराण से मिलती है। वायु पुराण से मिलती है गुप्त वंश की जानकारी। अगर मैं बात करूँ कि जो गुप्त पुराण की जानकारी है, मौर्य वंश की जानकारी है, वो कहाँ से मिलती है? तो उसके लिए क्या है आपका, इसके लिए वायु पुराण है, उसके लिए है आपकी स्कंद पुराण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, या कहा गया, या किसने संज्ञा दी इनको, ऐसा कह सकते हैं। पहले बता दें, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने यह संज्ञा दी थी? तो यह संज्ञा दी थी विसेंट आर्थमर ने। किसने दी थी? विसेंट आर्थमर ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न है आपका, सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है। तो कौन है वो सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित? तो वो है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है आपका, भारत का विसरमार्क। तो वो क्या है? लाल वल्लभ भाई पटेल। विस्मारक है, क्या है वो? विस्मारक है, भारत का विस्मारक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत का आइंस्टीन कौन कहा जाता है?
तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन कहा जाता है। कौन कहा जाता है? नागार्जुन। और अगला प्रश्न है आपका, भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी बनाऊंगा आपके, कुछ जो टॉपिक वाइज होंगे कि किसको किसने संज्ञा दी, महात्मा को किसने महात्मा की संज्ञा दी, और बोस सुभाष चंद्र बोस जी को किसने बोस की संज्ञा दी। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अशोक घोष को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन है। तो ईरान का कौन नेपोलियन है? तो वो है नादिर शाह। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो वो था हर्षैल। तो ये थे आज के आपके 20 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी सभी भर्तियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस ग्रुप में जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, वह किन किन भर्तियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती हो गई, SSC GD की भर्ती हो गई, उत्तर प्रदेश की दरोगा यानी SI भर्ती हो गई। उसके अलावा ये आपकी जैसे वनडे एग्ज़ाम है, जैसे आपके हो गए। उसके अलावा जैसे आपका SSC GD हो गया आपका, और पेट का एग्ज़ाम हो गया। पेट का एग्ज़ाम के अलावा आपका जो है टेट का एग्ज़ाम हो गया, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो गया। तो ऐसे जितने भी एग्ज़ाम हैं, BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उन सब के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी तैयारी कर रहा है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।